देखो चले, देखो क्वेश्चन बोलता है y इक्वल टू इतना है 3 cos x log x, सॉरी 3 cos log x प्लस 4 sin log x इतना है, तो तुमको प्रूफ क्या करना है, x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल टू 0। अब ये y2 क्या हमने पहले ही बात किया t स्क्वायर y अपान dx स्क्वायर, y1 पी वाई अपान डी एक्स, ठीक है, ये वैल्यू है। सॉल्व एंड गिवन से चलते हैं नॉर्मल, ध्यान से देखते जाना ना। y इक्वल टू 3 cos 4 sin, देखते जाओ log, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यार पहले इतना फाइंड करने से पहले कम से कम एक बार तो डिफरेंशिएट कराए, एक साथ ही 2 बार कैसे लिया है, पॉसिबल ही नहीं है। पहले हम क्या करते हैं, एक बार कराते हैं, फिर क्या करते हैं, सेकंड टाइम कराते हैं ना। तो हम क्या करा लेते हैं, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू दी x, तो ये मिलेगा dy अपान dx। अगर चाहो तो तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ध्यान से देखना है प्रूफ करने में। और x स्क्वायर डी स्क्वायर y अपान dx, कभी कभार पेपर में ऐसा भी दे देता है, प्लस x dy अपान प्लस y इक्वल टू, है तो वही, ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। कितना आना है बताओ, t अपान डी एक्स 3 cos log x प्लस 4 sin log x। अब देखो थोड़ी सी dy अपान डी एक्स अलग अलग करा लेते, 3 बाहर निकाल देते इससे, है यहाँ बचेगा cos log x प्लस 4 बाहर d अपान डी एक्स साइन log x। लेट देखो हमारा x के रिस्पेक्ट में, ये भी x के रिस्पेक्ट में, लेकिन इसके पहले फंक्शन कौन सा है, cos x का। तो cos x का देखो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन कहलाए, तो ये क्या कहलाएगा, cos के अंदर सिर्फ अगर x का फंक्शन तो इसका फॉर्मूला निकल के डिफरेंशिएशन हो जाता है। लेकिन अगर फंक्शन किसका हो जाए, कुछ भी फंक्शन बना के log x का फंक्शन या किसी का फंक्शन हो जाए, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन होता है, तो एक तो फंक्शन को क्या लेट करके चलेंगे, t माना या लेट log x इक्वल टू कितना, तो यहाँ लिख देना हिंदी से माना है, तो dy अपान 3 d अपान ये हो जाएगा cos t प्लस 4 d अपान डी एक्स साइन t, है ना इजी। dy अपान dx कितना आएगा भाई 3, इसका आ जाता माइनस साइन t। लेकिन ये आंसर नहीं है, तुमको पहले रिस्पेक्टेड वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। डायरेक्ट लिख दूं 1 अपान x इसके नीचे, समझ जाओगे, d अपान dx dt cos t t अपान dx इंटू वैल्यू ऑफ t बोले तो log x 4 t अपान dt sin t t अपान dx log वैल्यू ऑफ t log dy अपान dx, ये कितना हो जाएगा, थोड़ी ऊपर लिख लेते जगह आएगा, कितना 3 माइनस साइन t, है कि नहीं। इसको अगर मैं ऐसा लिख लूं तो क्या दिक्कत होगी, माइनस 3 साइन t, और इसका ये जो वैल्यू देगा 1 अपान x, ठीक है, प्लस 4 साइन t की वैल्यू
cos t और इसकी वैल्यू 1/x। ठीक है, अब थोड़ी वहां लगाते हैं, देखते जाना, फिर यहाँ का एरेस कर देंगे, समझ में आ जाएगा। वैसे लगा बढ़िया है। d/dx इज इक्वल टू -3 साइन वैल्यू ऑफ t इज log x। हाँ बोलो, अपान x प्लस 4। समझते जाना थोड़ी है, ऐसे चुप होके सुनना भी नहीं, कहीं पे अगर गलत हो तो बोल सकते हो तुम लोग। cos log अपान x। ठीक है, गड़बड़ तो नहीं है, दोनों का एलसीएम सेम आना है, dy/dx, दोनों का एलसीएम सेम आएगा, -3 साइन log x प्लस 4 cos log x। ठीक है, ये x को यहाँ पे दे देते हैं, तो dy/, कितना आएगा, -3 साइन log x प्लस 4 cos log। हाँ बोलो, ठीक है। अब इसका क्या कराते हैं, अब देखो हमको एक तो फंक्शन लगभग मिल रहा है, ये है कि नहीं। अगर हम चाहें तो इसको अलग से, इसका यहीं से दूसरा सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन कराएंगे और इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर उसमें x² का मल्टीप्लाई कराएंगे, उसकी भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, लेकिन वो प्रोसेस जो है लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अगर सोचो, अब मैं इसका, ध्यान से समझना है, अगर इसका मैं क्या कराने चलूं डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन लगा, फर्स्ट अपॉन सेकंड फंक्शन लगाओ, और बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना। एक तो इतना समझ रहे हो। तो हम नॉर्मल तरीके से शॉर्ट मेथड ढूंढते, कौन सा ऐसा है या ऐसे कैसे आ सकता है कि जल्दी जल्दी सॉल्यूशन भी हो जाए और इतना बड़ा करना भी ना पड़े। देखना और समझना। हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर कौन सा मान लेते हैं, सेकंड, और सेकंड इक्वेशन का समीकरण 2 का x के सापेक्ष क्या करा देते हैं, अवकलन। ठीक है, x के सापेक्ष का अवकलन का ऑर्डर होता है d/dx। इसका करा रहे हैं तो ये देखो, अब हम कल भी बात कर रहे थे, ये पूरा फंक्शन कहलाएगा। हम ये सवाल सिर्फ इसलिए नहीं बता रहे, तुम लोगों से बन जाएगा, थोड़ी बहुत चेंजिंग है जो यहाँ पे सीखने के लायक। तुम लोग नॉर्मल दिमाग लगा के क्या कर दोगे, d²y/dx, ये वैसे फंक्शन बना लेगा, ऐसा नहीं है। थोड़ी ध्यान से देखना, यही ऐसा पॉइंट है जो बताने के लायक है। जब ये पूरा या इसका पूरा क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, तो ये पूरा तुम्हारा फंक्शन कहलाएगा। और ये पूरा फंक्शन यानी ये पहला जो लिखा है, हम यहाँ थोड़ी सी बता देते हैं, x dy/dx जो लिखा है, इट इज द फर्स्ट फंक्शन एंड इट इज द सेकंड फंक्शन। समझ गए, है ना। ये थोड़ी ध्यान रखना, ये बातें थोड़ी ध्यान रखना। इसको ऐसा मत समझना कि जब मैं इसके ऊपर ऑपरेटर सेट करता हूं तो ये तुम्हारा इसके लिए बस काम करना है, नहीं, ये तुम्हारा काम करना है फर्स्ट इंटू सेकंड, इसके लिए भी और इसके लिए भी। नहीं तो तुम कैसे बनाते हैं d²y/dx², पूरा मैटर गलत हो जाता है। समझ रहे हो, थोड़ी ध्यान देना, इसीलिए सवाल को बता रहे हैं, थोड़ी सवाल पहचान जाओ। ठीक है, इट्स द वे ऑफ शॉर्ट मेथड। तो ये कैसा होगा, x dy/dx, सही है ना। और यहाँ पे जो x है वो फर्स्ट फंक्शन है और जो dy/dx है वो सेकंड फंक्शन, इज इक्वल टू d/dx। इस साइड तो वही रहेगा, -3 साइन log x प्लस 4 cos log x। अब देखना, थोड़ी सी ध्यान से समझना, अलग अलग अभी करा लेते हैं, लेकिन इस साइड लगेगा फर्स्ट इंटू सेकंड। x फर्स्ट फंक्शन है और dy/dx सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन d/dx सेकंड फंक्शन। बात आ रही ना समझ में, अब हमें नहीं जानी चाहिए थी, यही चीजें समझानी है। प्लस सेकंड फंक्शन, है ना, और d/dx फर्स्ट फंक्शन। समझ गए। इस चीज को पूरा उठा के हम इस साइड लिख रहे हैं, थोड़ी ध्यान से देखना, यहाँ का मिटा दे।
इसको मिटा देते हैं ना, वैल्यू ऑफ वाई बस नहीं मिटाते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाकी सब मिटा देते हैं। इतने में आ ही जाना चाहिए। देखना ये पूरा उठा के यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड ना, एक्स डी अपॉन डी एक्स, सेकेंड फंक्शन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, सॉरी फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब इसका कराएंगे, ये पूरा यहाँ से मिटा देते हैं। ये लाइन तुमको समझनी पड़ेगी, ये लाइन आगे भी बहुत काम आनी है तुम्हारे। कितना आएगा भाई, -3 बाहर, डी अपॉन डी एक्स साइन लॉग एक्स, ठीक है, प्लस 4 बाहर डी अपॉन डी एक्स कॉस लॉग एक्स। अब फिर से तुमको log x को t मानना है, अगेन लेट या पुनः माना, log x इक्वल टू b मान लो या इस बार u मान लो, कुछ भी मान लो, नया मान लो, ठीक है। कितना आएगा जी, हम इस बार डायरेक्ट करेंगे, ध्यान से समझना। ये पूरा x d अपॉन डी एक्स, इसके ऊपर ऑपरेटर लगता है तो ये हो जाता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। समझ गए, कल भी बताए थे, अगर ऐसा दिखे तो ये वही है, प्लस तो प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 इज इक्वल टू -3। इसको t मानने के बाद जो सोल्यूशन मिलेगा साइन t का cos t हो जाएगा, ठीक है, cos भी बोले तो cos log x अपॉन x, ठीक है। इसका मिलने वाला है 4 और इसका मिलेगा माइनस में साइन log x अपॉन x। टेक दी एलसीएम, x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, d अपॉन डी एक्स, बड़ा इजी है, बस ये पॉइंट ऐसा है जो समझने के लायक था। इक्वल टू कितना आएगा भाई, दोनों का एलसीएम सेम टू सेम, अगेन x आएगा, ठीक है, नथिंग विल बी चेंज हियर, -3 cos log x। अगर चाहो तो -3 में क्या कर सकता हूँ, कॉमन अंदर से बचा, प्लस हाँ बोलो साइन और ये log, जो दिखता है वो रियल में होता नहीं है ना, हर आसान चीज आसान दिख सकती है, होता x का इस साइड ये x स्क्वायर बनाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी x का इंटू होगा तो dx dy अपॉन dx, है ना। फ्रॉम इक्वेशन नंबर, देखो x हैज बीन ट्रांसफर्ड हियर, है ना, वो ट्रांसफर्ड हो चुका है, लेकिन ये पूरा फंक्शन किसका कहलाता है, ये पूरा फंक्शन किसका कहलाता है, तो यहाँ पे तुम लोगों को मिलने वाला है -y फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लगभग प्रूफ हो गया, आ रहा समझ में, x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस x डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई, इस साइड आया प्लस वाई इक्वल टू 0। अब चाहो तो इसको ऐसा बना लो, जहाँ ये है वहाँ y2 लगा दो, जहाँ ये वहाँ y1 लगा दो, बाकी आ चुका है प्रूफ। समझ गए, थोड़ी करो सॉल्विंग, कहीं पे लगता है डाउट तो पूछोगे, ठीक है। मेन ये है, इसको समझना, ठीक है, ये स्टेप समझ जाओ। इसका मतलब ये मत समझना कि अंदर डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन तो है लेकिन वो जज करना है एज लाइक अ फंक्शन ही है, ठीक है। ये फंक्शन के फॉर्म में लेना, फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक है। हम चलते आगे, लगाओ इसको थोड़ी, पेपर में ऐसे नहीं आएगा, पेपर बनाने वाला बहुत होशियार होता है ना, छापने वाले जैसे नहीं होता। पेपर बनाने वाला अलग काम करता है, पेपर छापने वाला अलग काम करता है, ठीक है। अब ये है कि पेपर जो बना के देगा वो छापने वाला वैसे काम करेगा, लेकिन इस बार बुक से नहीं छापेगा, बना के देगा। हो सकता है टीटी में कंफ्यूज आ गया हो ना, देखो हर सवाल किस में दिया है, एक्स स्क्वायर, उसको भी लगता है वही एक्स स्क्वायर होगा, फंक्शन चाहे जिसका हो थोड़ी ना जानता है, छापने वाला डिफरेंशिएशन थोड़ी ना पड़ा होगा, नॉर्मल छाप के रख दिया, हाँ बोलो, है ना। उसको लगा कौन सा फंक्शन है, एक्स का, और सभी सवाल लगभग एक्स वाई में ही आते हैं, उसको भी लगा दिया।
देखो ध्यान से, यदि y इक्वल टू कितना है, ए ई की पावर माइनस के टी डॉट या इंटू कॉस पी टी प्लस सी इक्वल टू इतना हो, तो तुमको सिद्ध करना है डी स्क्वायर वाई अपन डी टी स्क्वायर प्लस 2k डी वाई अपन डी टी प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। हम इसको लेके चलते हैं, बड़ा सवाल है, छोटा नहीं, हल्के हाथों में नहीं लेना इसको, है ठीक है, हल्के हाथों मतलब ऐसे करके नहीं, ध्यान से देखना, दोनों हाथ से उठाना है जैसे गणेश जी को उठाते हैं। सॉल्व y इक्वल टू ए ई की पावर माइनस के टी डॉट कॉस पी टी प्लस सी। लेट द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू दी एक्स, सॉरी इस बार टी का, एक्स के सॉरी टी के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन कराएंगे। यहाँ पे फंक्शन ही टी का है, इसलिए तुम टी के रिस्पेक्ट में कराओगे। तो यहाँ पे ये जो है ये एक अलग फंक्शन कहलाएगा, बोले तो फर्स्ट फंक्शन, ये कहलाएगा सेकंड फंक्शन। है आसान, लुक एट हियर, है दोनों पक्षों में लिख लेना यार। तो डी वाई अपान डी टी, डी अपान डी टी ए ई की पावर माइनस के टी कॉस पी टी प्लस सी, ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकंड। तो डी वाई अपान डी टी, 2-4 बार बोर्ड मिटाना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। ए ई की पावर माइनस के टी ऑल क्या करते हो, यहाँ देखो माइनस के टी है ना, इंटू करा देते हैं पहले फंक्शन का, ए ई की पावर माइनस के टी डी वाई अपान डी टी कॉस पी टी प्लस सी प्लस कॉस पी टी सेकेंड फंक्शन डी वाई अपान डी टी और फर्स्ट फंक्शन ए ई की पावर माइनस के और टी, ठीक है। अब थोड़ी वैल्यू निकालते हैं, डी वाई अपान डी टी, इसका कितना आएगा भाई, ये तो वही रहेगा ए की पावर माइनस के टी। देखो इसको टी मानना पड़ेगा, टी तो यहाँ पे मान ही नहीं सकते, अब इसको एक्स मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, एक्स पी टी प्लस सी इक्वल टू एक्स करा दे, थोड़ी हम बाहर करा के यहाँ लिख देंगे, ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। हाँ देखो हमारा फंक्शन है डी अपान डी टी कॉस पी टी प्लस सी, तो कॉस तो नहीं मानेंगे, पी टी प्लस सी इक्वल टू क्या मान लेते हैं, एक्स। तो यह आ जाएगा डी अपान डी एक्स, ध्यान से, कॉस एक्स डी अपान डी टी और एक्स की वैल्यू पी टी प्लस सी, समझे, थोड़ी चेंज नहीं लगना चाहिए, वही चीज है। ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स, और इसका आ जाएगा डी अपान डी टी पी टी प्लस डी अपान डी टी और सी, ठीक है। तो साइन एक्स टी का टी हो गया, यहाँ सिर्फ पी बच गया, क्या बचेगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। तो इसका रियल वैल्यू कितना निकलेगा, P साइन एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स, ये अलग है ना, बॉर्डर है, समझ जाओ यार, पहले से खींचा है। P साइन एक्स की वैल्यू बताओ, पी टी प्लस सी, ये पूरी वैल्यू हम इसका यहाँ लिख के देते हैं, माइनस पी साइन पी टी प्लस सी, ठीक है, और यहाँ से प्लस, अब ये कॉस पी टी प्लस, लिखते नहीं बन रहा है लेकिन फिर भी पी टी प्लस सी। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, ध्यान से देखना, ए तो बाहर आ जाएगा, डायरेक्ट लिखेंगे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे करेंगे, बहुत ज्यादा बार बार ध्यान देना पड़ेगा, और तुम लोग बाकी तो देख ही सकते हो। डी अपान डी टी ए ई की पावर माइनस के, डी अपान डी टी ए बाहर ई की पावर माइनस के टी, ये कोई फंक्शन नहीं होता है, इसको सपोज करके चलना पड़ेगा, माइनस के टी इक्वल टू क्या, एक्स, ठीक है, माइनस के टी इक्वल टू, तो डी अपान डी एक्स ई की पावर एक्स डी अपान डी टी, इसका हो जाएगा माइनस के टी, आया।
हाँ बोलो, ये आ जाएगा। अब ये e की पावर x, इसकी वैल्यू आएगी टी का 1 हो जाएगा, माइनस के निकल के आएगा। ए e की पावर या माइनस के, ध्यान से देखना ना, के और ये माइनस में e की पावर x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, माइनस के टी। ठीक है, इसकी पूरी वैल्यू लिख देते हैं, कितना, कोष्टक बना के लिख देते हैं, माइनस ए और के और e की पावर माइनस के और t। ये ठीक है। अब यहाँ तो एक बार डिफरेंशिएट हो गया। अब इसका इसमें क्या करा देते हैं, देखो कुछ चीजें कॉमन होगी, हम कुछ चीजों को पहले से क्या करके रखेंगे, कॉमन। ठीक है, हाँ हम कॉमन करा लेते हैं। अब इसका जब सेकंड टाइम कराएंगे ना, तब बहुत बड़ा फंक्शन निकल के आएगा। इसीलिए बात कर रहे थे, ये वाला सवाल थोड़ी सी क्या है, लेंथी। अब इसका क्या करा लेंगे, देखो माइनस बाहर निकल गया, ए की पावर माइनस के टी, और माइनस है तो यहाँ पी ऐसा लिख दें, इनटू करके पी, या फिर ऐसा लिख देना, ध्यान से देखना, ए पी, क्या, ए और पी, e की पावर माइनस के टी, थोड़ी सही तरीके से, बाकी तुम लोगों की जब पी टी प्लस सी, इसका भी कुछ ऐसा माइनस आ जाएगा। अरे हाँ माइनस आएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, ए के ई की पावर माइनस के टी कॉस पी टी प्लस सी, ये आ गया। अब इसका निकालेंगे सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन। अगर वो करने में कामयाब हो गए तो आंसर आ जाएगा। थोड़ी करा ही देते हैं, काहे रुके, अब नहीं। अब देखो हमको डी, इसके अलावा सॉल्यूशन नहीं है, सवाल बड़ा ही है, ठीक है, बड़ा ही है, देयर इज नो ऑप्शन। सोचोगे छोटा करने नहीं हो सकता, अभी फिलहाल तो नहीं हो सकता। तो हमने डी वाई अपन डी टी का वैल्यू फाइंड कर लिया, इसको लेट करके चले जाते हैं इक्वेशन कौन सा, सेकंड। अब फाइंड करने वाले कौन सी वैल्यू, डी। अब ध्यान से देखते जाना, नजर ना हटे, नजर हटी फिर दुर्घटना घटी। अब थोड़ी टाइम लगेगा लेकिन ध्यान से देखना। अब डी है, टी है ना, अब क्या कराएंगे, समीकरण 2 का टी के सापेक्ष अवकलन कराने पर, ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू दी एक्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2, टी के रिस्पेक्ट, ये आ जाएगा डी अपान डी टी, डी वाई अपान डी टी। ठीक है, औकात के हिसाब से अभी बोर्ड छोटा लगेगा तुमको, लेकिन मैनेज करते हैं। डी अपान डी टी एक बार लिखने दो, और ये पूरी वैल्यू जो समीकरण की 2 की, ठीक है, नहीं समझ पाए। अब थोड़ी सी इस साइड मिटाते हैं, इसको बस रहने देते हैं, डिफरेंशिएट कराते हैं, है ना। इस साइड जगह कम है ना, पूरा बॉडी लगेगा। मिटा दें, पूरा क्लियर है कि नहीं है, ध्यान से देखना। ये वैल्यू बस चाहिए, वाई की वैल्यू बस तुम लोगों को तो पता ही है, आएगा एकदम पक्का, इसमें कोई डाउट नहीं है। छोटे छोटे में कुचुर कुचुर नहीं लगाते ना, मजा नहीं आता फिर। ये पूरा सिस्टम आ गया यहाँ, ठीक है। डी अपान इसको कराएंगे तो डी स्क्वायर वाई अपान डी टी स्क्वायर। चलो पहला तो आ रहा है एक साइड का, अब इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, मेन मुद्दा दूसरे साइड का है, इस साइड वाला, यानी कि ये ध्यान से देखना, माइनस डी अपान डी टी ए पी माइनस के टी साइन पी टी प्लस सी, ठीक है, ये एक माइनस डी अपान डी टी, ध्यान से देखना, ए के ई माइनस टी के टी कॉस पी टी प्लस सी। ये 2 फंक्शन मिल गए। इसका इसमें कराएंगे डी वाई अपन डी टी का तो इतना आएगा, इसका इसमें कराएंगे तो इतना आएगा, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 को देख ही चुके हो, मिटा देते हैं इसको, काम इसका भी समाप्त। ध्यान से देखना है ना, वैल्यू ध्यान होनी चाहिए, वैल्यू अगर ध्यान नहीं होगी तो गड़बड़ हो सकता है, पूरा उतना ही अरेंज कर देते हैं। बस इसको ध्यान रखना है, इसको मिटा देते हैं ना,
इसको बस ध्यान रखना, हम साइड में लिख के मैनेज करे लेते हैं, क्योंकि अभी हमको इक्वेशन नंबर 2 चाहिए होगा ना। ठीक है, अब इसका भी लगभग काम खत्म। अब यहाँ से चालू होगा, ध्यान से देखना है। बड़ा सवाल है, छोटा नहीं है, बोर्ड में नहीं आएगा, मिटाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। हमारा सेकंड जो इक्वेशन आया वो क्या आया था, थोड़ी ये बस ध्यान रख लो। ए पी ई माइनस के टी साइन पी टी प्लस सी, माइनस में ए बी, माइनस में ए बी, ए के ई माइनस के टी, और ये कॉस पी टी प्लस सी। ये इक्वेशन नंबर कौन सा था, सेकंड। और ये था डी वाई अपॉन डी एक्स। थोड़ी सी और हेल्प करते हो कि प्रूफ कितना करने को दिया। ये दिया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 के डी वाई अपॉन डी टी, है ना, प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। अब थोड़ी ध्यान से देखना, फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे, सोचो कितना बड़ा हो जाएगा, दो में लगेगा, है ना। इसलिए थोड़ी सी दिक्कत थी, बाकी और दिक्कत तो नहीं है, आना है तो आना है। डी स्क्वायर कितना आएगा भाई, अब माइनस को बाहर ही रखना, माइनस का अभी कोई खेल नहीं है। ठीक है, 4 5 8 9, 4 5 5 दूना 10, 10 तो आंख देख रही है, इतने में गड़बड़ हो गए, मतलब अंधे हैं हम सब। माइनस डी वाई अपॉन डी टी, चलो फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। देखो टी है ना, टी का पहला फंक्शन, चाहो तो एपी को बाहर रख सकते हो, एपी तो यहाँ कांस्टेंट का काम करेगा, एपी में चेंजिंग नहीं आनी, तो हम क्या कर देते, एपी को बाहर ही रख देते। एपी यहाँ से अभी चलो लगा देते, फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, ध्यान से देखना, ये वाले ब्रैकेट में यूज करेंगे, माइनस इसका बाहर है। फर्स्ट फंक्शन कौन सा, माइनस के टी डी वाई अपॉन डी टी, सेकेंड फंक्शन साइन पी टी प्लस सी, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन साइन पी टी प्लस सी डी वाई अपॉन, सॉरी वाई कहाँ से आएगा, डी अपॉन डी टी, और ए पी ई माइनस के टी। ठीक है, चाहते तो इसको कॉमन भी करा सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, हम करा ही लेते हैं, ज्यादा छोटा हो जाएगा, बोलो, है ना। एपी और एपी क्या हो गया, यहाँ एपी आ गया। ध्यान से देखते जाना, समझ की पावर कितनी यहाँ पे सब चेक हो जाएगा। नॉर्मल सवाल लगा लोगे, ये वाला लगा ना, सही है। एपी हमने क्या करा लिया, कॉमन करा लिया, माइनस माइनस एक है तो एक भी यहाँ से क्या करा लेते हैं, कॉमन, अंदर का सिस्टम काम करते हैं। ठीक है, क्या आएगा, हाँ ई की पावर माइनस के टी। अच्छा, ई की पावर माइनस के टी, ई की पावर माइनस के टी भी कॉमन होता है दोनों से, लेकिन फिर भी फर्स्ट इंटू, चलो कोई दिक्कत नहीं। डी वाई अपॉन डी टी, बोलो कॉस पी टी प्लस सी प्लस डी, सॉरी कॉस पी टी प्लस सी डी वाई अपॉन डी टी, और ए की पावर माइनस के टी। देख रहे हो सवाल, वो तो बोर्ड में बता दे, हाँ तो सब पालोगे तो काम तो करना पड़ेगा। अब नजर ना हटे, हम बार बार बात करते हैं, डी टी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करा लेते हैं, वैल्यू फाइंड करा लेते हैं डायरेक्ट, जैसे वहां पे कराए थे। ई की पावर कितना, माइनस के टी, ई की पावर साइन पी टी प्लस सी, देखो साइन पी टी प्लस सी तो कॉस पी टी प्लस सी, और पी टी का अलग से, तो टी अलग से, सॉरी पी अलग से, है ना। ध्यान से देखना, इसका हम यहाँ करा दे, समझ जाओगे, बन जाएगा, दिमाग होना चाहिए। चलो कोई मान लो, अरे कोई देखे होगा तो दिक्कत हो जाएगी ना उसके लिए यार इतना बड़ा अगर बोर्ड होता है एसीपी का तो बढ़िया रहता, कोई दिक्कत नहीं, इसी में काम चलाते। देखो डी अपॉन डी टी साइन एक्स, हमने इसको एक्स माना तो एक्स हो गया, डी अपॉन डी टी, एक्स की वैल्यू पी टी प्लस सी, इसका जाएगा कॉस एक्स, इसका सिर्फ निकलेगा पी टी की वैल्यू 1, कॉस एक्स यानी पी टी प्लस सी, अभी पिछला ही कराए थे, यानी पी आ जाएगा इनटू पी कॉस पी टी प्लस सी। ठीक है, बड़ा है, थोड़ी ध्यान से देखना, ये आ जाएगा साइन
पी टी प्लस सी, हमारा टी का भी जो डंडा रहता प्लस से जुड़ने चला, और इसका कितना आएगा बताओ, देखो यहाँ नहीं लगाते, यहीं लगा ले, बताओ माइनस के ई की पावर माइनस के टी, ऐसा। तो सिर्फ एक ठो आया है, अभी दूसरा भी ऐसा ही आना है, माइनस ए के इसका बाहर, ऊपर का फिर से मिटेगा है, दो लाइन मिटा के ही लगाएंगे, ए की पावर माइनस के टी डी अपान डी टी, कितना आएगा भाई, डायरेक्ट वैल्यू बताओ इसका, माइनस साइन आएगा, माइनस इधर माइनस साइन पी टी प्लस सी इंटू पी, यहाँ सामने लगा लेते हैं, इसका बचा प्लस और इसका कॉस पी टी प्लस सी, ठीक है, और क्या माइनस के ई की पावर माइनस के टी। देखो अगर गलत हुआ होगा तो कोई गलत हुआ ही नहीं है, देखते जाओ ध्यान से, डी स्क्वायर वाई अपान डी टी स्क्वायर, ठीक है, हमको इतना लाना है, एनी हाउ तुमको इतना लाना है, ठीक है, नहीं देगा ही नहीं, अब बीच में हम मझधार में नहीं छोड़ेंगे। अब देखो ई की पावर यहाँ पे भी, ई की पावर यहाँ पे भी। अब सबसे बढ़िया चीज ये है कि हमको डिफरेंशिएट नहीं कराना है, हमको बस दिमाग लगा के इतना लाना है कि नहीं। सबसे बढ़िया बात यहाँ पे क्या होने वाली है, मजेदार क्वेश्चन आएगा, आंसर ध्यान से देखते जाओ। ए पी, ये देखो थोड़ी कोष्टक अच्छे थोड़ी लिख लेते हैं, फिर बताना, यहाँ माइनस था ना, भूलना नहीं तो इतना सा गड़बड़ी तुम्हारे इतनी पूरी मेहनत पानी कर देगा। पीटी हम तुम लोगों को अटेंशन चाहते हैं, जितना बढ़िया अटेंशन होगा तुमसे सवाल बनेगा। प्लस माइनस माइनस साइन पीटी प्लस सी, और ये के और ई माइनस के टी, क्योंकि हमने प्लस माइनस माइनस करा। अब माइनस की जगह माइनस, देखो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो दोनों माइनस कॉमन होंगे तो यहाँ प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो आएगा कितना, अभी ए के बाहर ही रखते हैं, ए के, और अंदर क्या आएगा माइनस के टी पी, सॉरी माइनस कॉमन हो गया, साइन पी टी प्लस सी प्लस कॉस पी टी प्लस सी, और के भी है, और ई की पावर माइनस के टी, ठीक है। अब इसको ऊपर लिखते हैं जिससे बढ़िया है, लगाओ जय किशन तुम इसको, हाँ इसको मिटा दें एक, अच्छा ये सॉल्यूशन तो है, देख रहे हो सवाल ना, हाँ क्या सोच रहे हो, मत सोचो कुछ। देखो यहाँ से भी ब्रैकेट ओपन करा लिए थे, यहाँ लगाए थे, यहाँ लगा दिए थे, ठीक है। अब देखो यहाँ से ई की पावर माइनस के टी, ई की पावर माइनस के टी कॉमन करा लेते हैं, ठीक है। हम क्या करा लेते हैं, और सबको एक ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। ई की पावर माइनस के टी कॉमन, ए इसमें भी पूरे में, ए पूरे में, के है और के तो नहीं आ रहा है ना, के नहीं मैच कर रहा, हाँ ए मैच कर रहा, तो ए, ठीक है। और जो बचा उसको क्या करा लेते हैं, अंदर लिख लेते हैं, क्या बचेगा, पी, बोलते जाओ, पी स्क्वायर हो जाएगा, कौन सा, अच्छा पी स्क्वायर, अच्छा पी कॉमन नहीं करा है, नहीं अंदर बचेगा, देखो ये इससे गुणा हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगा इससे गुणा, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर कॉस पी टी प्लस सी। हमने देखो ये टर्म और ये टर्म और ये और ये टर्म पूरा कॉमन करा लिया, ठीक है, पूरे में से। तो ये p बचा, p स्क्वायर हो जाएगा, p का इसमें भी हो जाएगा, ये माइनस भी कॉमन, अच्छा माइनस नहीं करा है तो माइनस यहाँ लगा देते, ठीक है। माइनस क्या करा देते हैं, यहाँ लगा देते, कितना आएगा, ये आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, p साइन पी टी प्लस सी। अंदर क्या बचा, इसको तो कॉमन करा चुके हैं, तो तुम्हारा बचा पी के, ठीक है। देखो के बचा, ये तो कॉमन हो चुका है, अब ए ओ अंदर नहीं लिखना है, ये अंदर का पूरा एक टर्म का हो गया,
प्लस की जगह प्लस, कितना आएगा यहाँ से ए बार के आएगा ना, कितना आएगा बताओ, के पी या पी के, हाँ बोलो पी के, देखो पी के साइन और पी टी प्लस सी, और ये के स्क्वायर हो जाएगा, कितना प्लस के स्क्वायर कॉस पी टी प्लस सी, और लगभग कुछ नहीं बचा। अब थोड़ी प्लस माइनस की चेकिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ये दोनों टर्म हमारे हिसाब से कटना चाहिए, समझे, ये दोनों टर्म हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। एक एक दो साइन टी, अच्छा ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी बना लेगा, नहीं नहीं बनाएगा, इसको मिटा दे, इसको मिटा देना, हाँ देखो एक वैल्यू है तुम्हारी ये पूरी, एक बार प्लस माइनस की चेकिंग जरूर कर लेते हैं। देखो यहाँ माइनस है, हमने माइनस कॉमन नहीं लिया, माइनस का गुणा करा दिया, तो माइनस का इसमें हो तो माइनस पी स्क्वायर पी पी हो गया, नहीं माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का गुणा यहीं तक होना है, सही है, प्लस की जगह प्लस, यहाँ प्लस है तो नोबडी विल बी चेंज, है ना, नथिंग विल बी चेंज, तो ई की जगह ई, ये तो कॉमन हो गया, पी की जगह पी, और के का गुणा हो पी के, साइन पी टी प्लस सी, साइन पी टी प्लस सी, प्लस की जगह प्लस, और क्या हो गया के स्क्वायर, और क्या हो गया पी टी प्लस सी। ये तुमको मानना है इक्वेशन नंबर कौन सा, थर्ड। अब इसको पूरा ही मिटाते हैं, ठीक है, अब घर पे आराम से कॉपी में बैठ के 2-3 घंटा देखना। थर्ड है हमारा, ये क्या है, थर्ड है, हमको चाहिए इतना, हमको चाहिए इतना चाहिए। नाउ अगर हम ध्यान से देखना ना, डी वाई अपन नहीं सोने की नहीं दे, देखो यार डी वाई अपन डी टी में किसका मल्टीप्लाई करा दे, 2 हमारा डी वाई अपन हाँ बड़ा है, इसीलिए थोड़ी ध्यान से देख लो, डी वाई अपन डी टी में एक का गुणा करा देते, किसका गुणा, एक का, ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे हमको चाहिए 2 तो क्या हो जाएगा 2 डी वाई अपन डी टी। देखो कैसे आता है, इसका अलग मजा आएगा जब आएगा तब, ठीक है, इतनी मेहनत के बाद जब रिजल्ट मिलता है ना तब मजा आता है। कितना आएगा इसमें ना, इक्वेशन नंबर 2 इसीलिए लिखे हैं, नाव करके ध्यान से देख लो वैल्यू किसकी, डी वाई अपन डी टी है, तो इसमें किसका डिवाइडेशन कराएंगे, 2 का, 2 का करा देते हैं इसमें, हाँ तो 2 का होगा तो माइनस 2, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अच्छा माइनस 2 ए पी ई की पावर माइनस के टी, ठीक है, ये कितना आएगा साइन पी टी प्लस सी, माइनस इसमें किसका आएगा के स्क्वायर का, तो के स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 2 के स्क्वायर और ई की पावर माइनस के टी कॉस पी टी प्लस सी, ठीक है। अब ये तुम्हारा इक्वेशन बनेगा कौन सा, 4 हियर। अब लेके चलेंगे इन दोनों, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ 2 डी वाई अपान डी टी, सॉरी टी है, ठीक है। अब इसको करेंगे सॉल्विंग, लगभग आंसर आ जाना चाहिए। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, कैसे जोड़ेंगे थोड़ी ध्यान से देखना, हमारी वैल्यू एक तो ये है, हमारी वैल्यू एक तो ये है, ठीक है, इन दोनों में जो मैचिंग का हो, जो भी रिजल्ट आएगा, देखो अगर हम इसका इसमें गुणा कराए, ध्यान से देख लेना है, फिर ये मत बोलना एक को समझ में नहीं आया, ए ई माइनस के टी, 2 ए पी, चेक करो 2, देखो पी के है ना, ए देखो ए ई पी के, ए ई पी के मिल रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना, देखो साइन पी टी प्लस सी, साइन पी टी प्लस सी, है ना, ये दोनों जुड़ जाने चाहिए हमारे हिसाब से, ध्यान से देख कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों जुड़ के क्या बनाएंगे, हम इस यहीं पे जोड़े दे रहे हैं, 2 पी के साइन पी टी प्लस, अरे यार ये दोनों क्या हो जुड़ के पूरा टर्म बना लिए, हो गया कैंसिल,
प्लस, अगर दिमाग लगा लिए होगे, देखो हम जबरन नहीं लगा रहे हैं, अब यहाँ से तुम्हारा ये छोटा होके बन गया, ये प्लस जुड़ गया है ना। अब देखो यहाँ से ये क्या लिखा है, -2 के, ये प्लस में है, 2KAPE, 2KAPE अलग अलग इसलिए नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जब मल्टीप्लाई होगा तो समझ आएगा ना, यही ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे जी, है ना। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा ये वाला टर्म, हमारे पास बचा ये वाला टर्म, और हमारे पास बचा ये वाला टर्म। एक और कैंसिल करा देते हैं, देखना, k स्क्वायर, ये प्लस में ये माइनस में, जिसको मैथमेटिक्स आती है वो आ जाएगा, गारंटी है। k स्क्वायर चेक, एक की वैल्यू e की पावर माइनस के टी, 2 तो 2, बस यहाँ पे एक ठो नहीं है तो घट जाएगा। देखो यहाँ पे 2 है तो यहाँ से बस एक ठो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। हमारे पास बचेगा, ध्यान से देखना है, e की पावर माइनस के टी और माइनस पी स्क्वायर कॉस पी टी प्लस सी, ठीक है, माइनस, आगे आंसर तुम लोग लाइन नहीं डाल, लेकिन अभी देखो, a की पावर k स्क्वायर e की पावर माइनस के टी कॉस पी टी प्लस सी, हाँ बोलो। अब ये और ये कॉमन करा लो, p स्क्वायर और k स्क्वायर को छोड़कर, देखो मैच कर रहे हैं, हाँ बोलो, ठीक है। अरे यार देखो हम क्या करा ले रहे हैं, a की पावर e माइनस के टी कॉस पी टी प्लस सी हो गया कॉमन, अंदर बचा पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, चेक कर लो, सॉरी माइनस के स्क्वायर होगा, नहीं सर माइनस कॉमन कर दें प्लस हो जाएगा। अच्छा माइनस है, नहीं तो यहाँ माइनस कॉमन करा। अच्छा वैल्यू किसकी दी है, एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर दिया है, तो थोड़ी दिक्कत है, यहाँ माइनस होना चाहिए, यहाँ प्लस होना चाहिए, कॉमन कर लेंगे सर। अच्छा माइनस दोनों जगह, यार बताते तक नहीं यार, हमको कंफ्यूजन आ गया, माइनस दोनों जगह, तो यहाँ क्या बच जाएगा, प्लस, हम सोचे एक ही जगह है, होगा ना। अब ये पूरी वैल्यू किसकी, एन स्क्वायर चेक कर लो, और ये पूरी वैल्यू किसकी, y की, ये आ जाएगा एन स्क्वायर एन स्क्वायर y, ठीक है, और वो भी माइनस में, और इस साइड क्या, डी स्क्वायर वाई अपान डी टी स्क्वायर प्लस 2k dy अपान, और इसको इस साइड लो, प्रूफ लो, है कि नहीं। अब लगाएंगे, चलो नहीं, देखो दिमाग लगाना पड़ेगा, इसे नहीं आएगा, बहुत ज्यादा ही लंबा सवाल है, ठीक है कि नहीं। इसलिए ऐसे सवालों को कॉपी में लगाना ही सही है, लेकिन तुम लोगों का सबसे बढ़िया काम है कि वो शूट हो गया।